हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम 2025 में भारतीय संविधान से रिलेटेड 5 प्रश्न आएंगे और मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप ये पूरा देख के जाते हैं तो आपके 5 में से 5 प्रश्न बन जाएंगे। अगर 2023 मॉडल टेढ़ा पेपर आ गया तब भी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप छोटा चैनल कम सब्सक्राइबर वाला देख करके आप ना जाएं छोड़ के वीडियो में आप बस 20 क्वेश्चन देखिए। अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी ख़राब है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? कहने का मतलब ये है कि समानता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद से उठा करके कौन से अनुच्छेद तक है। तो ये 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार बताया गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, उपाधियों का उन्मूलन आदि सभी चीज़ें जो है इसी में शामिल है। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, इसमें जो है कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये प्रारंभ में जब जोड़े गए थे तो 10 थे। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में, और इसके द्वारा एक और जोड़ा गया था, जिससे कि ये टोटल मिलाकर के 11 हो गए। और भारतीय संविधान में जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला है आपका, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है किसे दी गई है? तो जो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। अनुच्छेद 32 और आर्टिकल 226 के तहत नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका यूएस से, यानी कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो कौन से भाग में हैं? तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को ये भारतीय संविधान की जो है कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर के 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया। भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है, क्वेश्चन ये होगा, जिसमें से टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो राज्यसभा हैं सदस्य, उनकी अधिकतम संख्या जो होती है वो 250 ही हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का। आर्टिकल 83(2) के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगर लग रहा होगा आपको कि वीडियो में कुछ क्वालिटी है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 की बात है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था, और संविधान सभा ने इसको अपना भी लिया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये अस्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आर्टिकल 356 में। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगला है, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो आपातकाल है वो आपका जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के
संविधान में जो बीमर संविधान है वहाँ से लिया गया है क्या, आपातकाल। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से हम डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। और जर्मनी से आपातकाल लिए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। अगला है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगला है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भीमराव अम्बेडकर ने जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है किसे जो है संविधान की आत्मा कहा है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है। एकल नागरिकता की व्याख्या किस देश से ली गई है, अभी मैंने पीछे बताया, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला है, संविधान का संरक्षक जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय जिसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपात स्थिति घोषित कर सकता है, तो राष्ट्रपति टोटल 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित कर सकता है। इसमें राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया और वित्तीय आपातकाल हो गया। क्या कोई बता सकता है कि अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला है, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो देखो साथियों, संघ सूची में हो गए टोटल कितने, 100 विषय। 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है संघ सूची में कितने, 10 विषय हैं। ठीक है, अच्छा, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची में केंद्र सरकार, और जो क्या है एक समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिल के जो है बनाती हैं कानून। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, तो आर्टिकल 214। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो आर्टिकल 324। अगला है हमारा, पंचायती राज प्रणाली जो है किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल की गई है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला है, नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान के किस संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 74 से संबंधित है नगर पालिका के बारे में। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे हाल में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है चारों ही, जो ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों के चारों भाषाएं हैं, ये 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अगला है, मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। संसद कानून बना करके मौलिक अधिकारों को सीमा बना सकता है, सीमित कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति किस आधार पर आपातकाल हटा सकता है, तो कैबिनेट की लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल हटा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत। अगला है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ पर वर्णित है, तो आर्टिकल 61 में वर्णित है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 + 2, अधिकतम कितने हो सकते हैं। चुनाव आयोग में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अधिकतम 2 या फिर अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। अगला है, कौन सा अनुच्छेद जो है समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 39। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख है, आर्टिकल 39 में। अगला है हमारा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के अनुसार। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 148 के अनुसार। अगला है हमारा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी जो हैं वो संविधान सभा के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। अगला है,
सॉरी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे जब संविधान बनाया गया था। कौन सा अधिकार जो है संविधान संशोधन से नहीं छीना जा सकता है? तो संविधान की जो मूल संरचना है इसको नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान की मूल संरचना को संशोधन से नहीं बदला जा सकता है। अगला है, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला है, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543 हैं। इसके अतिरिक्त 2 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो में कहीं हिचकिचाहट आपको लगा हो तो प्लीज़ उसको आप स्किप कीजिएगा। मेरा तबीयत नहीं सही है और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं लगभग पिछले 24 घंटे से मैं सोया नहीं हूं, सिर्फ आपके कंटेंट को टाइप करने के चक्कर में। तो प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अगला है, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155 के अनुसार। अगला है, आपका वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में स्थित है? तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है और आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला है, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 124। अगला है, सॉरी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। ठीक है, मैंने 8 क्वेश्चन लग रहा है टाइप नहीं किया है, तो प्लीज़ इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले 24 घंटों से जग करके आपके लिए कंटेंट टाइप करना बहुत कठिन कार्य था, इसलिए मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो कहीं थोड़ी बहुत अगर उबासी लगी हो तो प्लीज़ आप उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूँगा। आप बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए कंटेंट कैसा है, क्वालिटी पे मत ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।